हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं उसके अंदर तुम्हारा ट्यूशन फी कवरेज, अकोमोडेशन, स्टाइपेंड, इवन कि तुम्हें रिसर्च के लिए फंडिंग्स भी मिलने वाली हैं। हाँ, बस इसके अंदर बैचलर्स का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि तुम्हारे प्रीवियस ग्रेड मैटर करते हैं। अगर तुम्हारे इंटर में जितने ज़्यादा ग्रेड अच्छे होने वाले हैं उतनी ही तुम्हारी स्कॉलरशिप ज़्यादा लगने वाली है। लाइक अगर तुम्हारे 70% से अबव हैं तो तुम्हारी माइट भी पॉसिबल 75% लग सकती है, और अगर तुम्हारी 90% तक है तो माइट भी पॉसिबल कि तुम्हारी फुली फंडेड भी लग सकती है। इट्स टोटली अप टू योर प्रीवियस डिग्री। इसके अंदर अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। इवन के आर्ट्स भी वेवियर है। अगर तुम्हारी प्रीवियस डिग्री जो है वो इंग्लिश में है तो तुम MY के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर हमारे बैचलर, मास्टर, PhD तीनों के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इवन कि इसके अंदर मेडिसिन और डेंटिस्ट वगैरह के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे न्यू अपडेट कहीं मिस नहीं हो जाए। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर होने वाली है, और अगर तुम मुझसे 1-on-1 मीटिंग सेशन करना चाहते हो या तुम्हें कोई पर्सनल क्वेरीज हैं तो इसका लिंक तुम्हें मेरी बायो में मिल जाएगा, इंस्टा की बायो में, जहाँ से जाके तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें मजे की बात यह है कि तुम वीकली 20 आवर्स काम कर सकते हो। इवन के हॉलीडेज में तुम 40 आवर्स के लिए भी जॉब कर सकते हो। यानी कि मजे की बात यह है कि तुम हर तरह से अपना एक्सपेंस मैनेज कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये हम गूगल के ऊपर आ चुके हैं। नाउ आई टेल यू कि हम किस तरह से इसका लिंक ओपन करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे NEU यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस। ठीक है, तो ये बेसिकली तुर्की की यूनिवर्सिटी है जो कि नॉर्दर्न साइप्रस के अंदर लोकेटेड है, नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी। इसके हम यहाँ पर हमने सिंपल ये टाइप किया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये स्कॉलरशिप वाला सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर हम जाएंगे और ये पेज हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उस वक्त वो हमें सामने नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्लिक हेयर करेंगे और नेक्स्ट हम ये वाले पेज के ऊपर आ गए जहाँ पर हर तरह की स्कॉलरशिप जो हैं वो हमें शो हो रही हैं कि कौन कौन सी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो जो 2025 और 2026 वाले इंटेक्स हैं, ज़ाहिर बात है हम इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सितंबर इंटेक्स होती हैं, तो वो ऑलरेडी गुजर चुकी हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 इंटेक्स होती हैं, एक हमारे पास स्प्रिंग सेमेस्टर की होती है, एक फाल की होती है। तो स्प्रिंग वाली तो क्लोज हो चुकी हैं। अभी हम यहाँ पर फॉल सेमेस्टर के लिए देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आके क्लिक करना जहाँ पर लिखा होगा 2026 और 2027 फॉल सेमेस्टर। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे। अभी हमारे पास ये वाला जो है पेज ओपन हो गया है और ये देखो यहाँ पर सारी जितनी भी हमारे पास क्राइटेरिया है वो सब मेंशन किया हुआ है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे डॉक्यूमेंट्स और एंड ओवरऑल थिंग्स। मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम लो CGPA के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन के अंदर अगर तुम्हारा BS के अंदर 2.5 CGPA है, ठीक है, तो तुम मास्टर के अंदर फुली फंडेड के लिए एप्लीकेबल हो। अगर तुम्हारा मास्टर के अंदर 3 से ऊपर CGPA है तो तुम PhD के अंदर फुली फंडेड के लिए एप्लीकेबल हो। अदरवाइज़ अगर तुम्हारा इससे कम है तो फिर तुम सेल्फ फंडेड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे फॉर मास्टर डिग्री के लिए? एक एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, अभी इसके अंदर 2 तरह के फॉर्म है, एक हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है और एक हमारे पास दूसरा फॉर्म है जो कि हम ईमेल के ऊपर सबमिट करेंगे और हमारी 2 तरह से एवेल्यूशन होगी। ये सिर्फ मास्टर और PhD के लिए है, और बैचलर्स के लिए क्या है वो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर अभी देखो हमारे पास कॉपी ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी ऑब्वियसली मास्टर के लिए, पासपोर्ट का चाहिए होगा, रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जिसका मैं भी बता रही थी, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी। इसके अंदर तुम इंग्लिश प्रोफिशेंसी का इनका जाकर क्राइटेरिया चेक कर सकते हो, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि अगर प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो आइट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मास्टर का भी आ गया। ठीक है, और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है कि अगर तुम वो वाला कोर्स चूज़ करो जिसके अंदर जो तुर्किश है वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें तुर्किश के लिए कोई अपनी लैंग्वेज का टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो ऑब्वियसली तुम इंग्लिश का ही करने वाले हो। यहाँ पर बाकी हमारा जो है PhD के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें वही होने वाली है। बस इसके अंदर एक चीज़ मेन होगी जो कि हमारे थीसिस या प्रपोजल होने वाला है, बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर अभी हम प्रोग्राम लिस्ट पर जाएंगे और चेक करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारा उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से हम देख सकते हैं प्रोग्राम्स वगैरह को। ये देखो इतनी ज़्यादा वैरायटी है यार प्रोग्राम की इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास ये 4 इसके अंदर आई थिंक डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह देखो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज। अब जितने अप्लाइड साइंसेज के अंदर आते हैं ना सब क्लासेस वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेजुएट्स का जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है उसके जितने भी आते हैं उसके अंदर वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेल्थ साइंसेज के हैं, और इसी तरह हमारे पास जो हैं एजुकेशनल साइंसेज के हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्रिमिनल साइंसेज के।
देयर्स लॉट ऑफ जो हैं कोर्सेज वो इसके अंदर कवर हो रहे हैं। अभी ये देखो यहाँ पर इसको चेक करने का तरीका क्या है। यहाँ पर उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, लाइक वो इंग्लिश में होने वाला है या तुर्किश में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि आप किसके अंदर अप्लाई करने वाले हो, या आप मास्टर के लिए आपके पास 2 चॉइसेस होने वाली हैं, या तो आप सिंपल कोर्स वर्क वाले में अप्लाई कर सकते हो यानी कि विदाउट थीसिस, ठीक है, और विद थीसिस यानी कि आप रिसर्च वर्क के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। और PhD के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, इसके लिए भी सारा देख सकते हो। तो यहाँ पर देख लो, कोई इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, अपनी मर्जी से इसके अंदर प्रोग्राम अगर सेलेक्ट कर लेना और तुम्हें इससे ये आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में अवेलेबल है या तुर्किश में अवेलेबल है, और उसी के लिहाज से तुम अप्लाई भी इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ट्यूशन फी के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और यहाँ से मतलब तुम इजीली सारी चीज़ें देख सकते हो। वेल, सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा फर्स्ट और मेन स्टेप है। वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म नीचे आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन हम ये वाले लिंक के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले सबमिट करने का मेथड है, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल यहाँ पर हमने अपना नेम डालना है, नेशनलिटी डालनी है, कंट्री डालनी है, ईमेल डालना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर फ़ोन से नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो सी रिक्वायरमेंट उन्होंने अंदर बताई हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने यहाँ ज़रूर डालने हैं, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तुम अपने से ऐड कर सकते हो, जिस तरह के ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स डिग्री और या मास्टर डिग्री या जिसके लिए भी तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और एक के अंदर CV डाल सकते हो, एक के अंदर तुम रिसर्च प्रपोजल डाल सकते हो अगर तुम्हारे पास है, कोई वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो अगर है, कोई सर्टिफिकेट डाल सकते हो अगर है। मतलब ये ऑब्वियसली ये इफ़ वाली चीज़ें हैं कि अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तुम इसके अंदर डाल सकते हो। अदरवाइज जो चीज़ें उन्होंने अंदर मेंशन की जिस तरह के पासपोर्ट वगैरह, तो वो चीज़ें तो लाजमी होने वाली हैं, और रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट, ये करने के बाद तुम यहाँ पे सेंड कर दोगे। और सिंपल सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया, वो ये था कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म इनको सेंड करना था। नेक्स्ट हम आते हैं बैक स्टेप पे, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास ये है, ये मास्टर और PhD के लिए होने वाला है। बैचलर्स के लिए हमारे पास यही था कि हमने सिंपल यहाँ पर अपना सबमिट कर दिया ये वाला फॉर्म, डेट सेट। अभी हम दूसरे के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है देखो ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म, ये मास्टर और PhD के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर ये देखो ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म, ये PDF है। ये PDF डाउनलोड करना है और इसको तुम ये कर सकते हो कि PDF कन्वर्टर वगैरह होते हैं जो कि हमें चेंज कर देते हैं, लाइक MS वर्ड के अंदर, बट उसके अंदर तुम ऑब्वियसली करोगे तो उसकी सारी अलाइनमेंट वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो मैं तुम्हें बोलूँगी कि PDF एडिटर्स होते हैं जिसके अंदर तुम PDF अपना डाल के उसको एडिट कर सकते हो, तो वैसे तुम इसको फिल कर लोगे, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखो, नंबर 1 यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स आने वाली हैं, वही तुम्हारा जो है नाम वगैरह क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है एंड ऑल दैट थिंग्स। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी फैमिली डिटेल्स आने वाली हैं। यहाँ पर तुम्हारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आने वाला है, वो बंदे का डालना जिसको वो इमरजेंसी के टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सके, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स या सिबलिंग्स में से कोई भी हो सकता है। वेल, यहाँ पर जो है प्रीवियस डिग्री जो है हमारी, उसके बारे में तुम बता सकते हो, और सारी डिटेल्स आएंगी प्रीवियस डिग्री की। और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि ये PhD के लिए और MS के लिए होने वाला है। और ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन भी किया हुआ है विद थीसिस, विदाउट थीसिस और PhD प्रोग्राम। और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, विद थीसिस और विदाउट थीसिस वाला ये दोनों सेक्शन मास्टर के लिए हैं, और ये वाला जो है वो PhD के लिए है। और जिसके अंदर थीसिस अवेलेबल नहीं है, देखो उन्होंने यहाँ पर ब्लैंक डाला हुआ है, और जो थीसिस के साथ हैं वहाँ पर उन्होंने लाइक विदाउट थीसिस, तुम्हें आइडिया हो जाएगा जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है यानी कि वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से अपना कोर्स जो तुमने सेलेक्ट करना होगा वो सिलेक्ट करके उस पर टिक मार्क कर देना। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर उन्होंने ये पूछा हुआ है कि पेमेंट एंड फ़ी वगैरह से रिलेटेड। ये देखो अभी उन्होंने कहा है कि तुम उस बंदे की स्पॉन्सर डिटेल्स दे सकते हो, उस स्पॉन्सर की जो कि तुम्हें स्टडी के लिए तुम्हारा खर्चा उठाने वाला है, ठीक है। अदरवाइज ऑब्वियसली अगर तुम स्टडी के लिए तुम किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो तो तुम यहाँ पर क्या बोलोगे, स्कॉलरशिप उन्होंने कहा स्पेसिफाई करें, तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट इनका नाम लिख दोगे, इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दोगे, नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब ये है कि तुम उन्हीं से स्कॉलरशिप मांग रहे हो कि वही तुम्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें। अदरवाइज यहाँ पर तुमने अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स लिखनी है, और अगर एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो इसकी मेंशन करना, वरना इसको स्किप कर देना। नेक्स्ट हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर्स आने वाले हैं, जो कि हमारे 2 तरह के चाहिए होंगे, लाइक हमें 2 चाहिए होंगे। यहाँ पर अपने फर्स्ट प्रोफेसर की डिटेल ऐड करना, यहाँ सेकंड प्रोफेसर की यहाँ पर सिग्नेचर और डेट ऐड कर देना। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अकोमोडेशन यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की है, एक प्राइवेट है और एक हमारे पास यूनिवर्सिटी डोम की है। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि तुम यूनिवर्सिटी डोम वाली सेलेक्ट करना, क्योंकि प्राइवेट के अंदर ऑब्वियसली वो यही समझेंगे कि तुम
अपनी जो है ऑटोमेटिकली अपनी अकोमोडेशन का खर्चा उठा सकते हो। लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी डोम का करोगे और तुम फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल हो जाते हो तो तुम्हें अकोमोडेशन भी ऑटोमेटिकली मिलने वाली है। और ये देखो यहाँ पर बेनिफिट्स भी वो बता रहे हैं कि अगर तुमने एक ऑप्शन चूज़ करनी है, ठीक है, इसके अंदर एनुअल फ़ी 3 डेज़ जो है हमें यानी कि 3 मील्स मिलने वाले हैं पर डे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लीनिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन है जहाँ पे तुम अपना साइन करोगे और ऑब्वियसली यहाँ पे डेट लिखोगे। और ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नीचे मेंशन किए हुए हैं। डिप्लोमा, फोटोग्राफ साइज फोटो, लाइक एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तुमने देनी है उनको, और एक फ़ोटोकॉपी होगी पासपोर्ट की, और दूसरा होगा हमारे पास स्कूल लाइक तो भी तुम्हारे रेफरेंस लेटर्स होने वाले हैं या रिकमेंडेशन लेटर, वो 2 होने चाहिए। मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि तुम 2 देना, वैसे उन्होंने यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है, उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ। और यहाँ पर तुम्हारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर तुम्हारे पास है, इफ़ टेकन, देखो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अभी यहाँ पर इन्होंने जो 3 चीज़ें हैं ना जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास एक हमारे पास जो है डिग्री है हमारी, और दूसरी हमारे पास 2 रिकमेंडेशन लेटर हैं, और तीसरा हमारे पास हमारी ट्रांसक्रिप्ट है। डेट्स इट। फिलहाल ये 3 चीज़ें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने इनको शेयर करनी है। अभी शेयर कहाँ करनी है वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने अपनी मेल दी हुई है, ये देखो, ये इन्होंने मेल यहाँ पर दी हुई है। उन्होंने बोला भाई यहाँ पर सेंड करना है आपने, ये वाले ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपना ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, और ये वाली अपनी विद दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना शेयर कर देना है। और लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, और उसके बाद आपको अपना ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो आज का एप्लीकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तुम्हें किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट में कर सकते हो। और अगर तुम्हें पर्सनल गाइडेंस चाहिए या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो तुम्हारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो और उसमें तुम्हारे विन करने के चांसेस भी अच्छे हों, तो उसके लिए तुम मुझसे 1-on-1 मीटिंग कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें मेरे इंस्टा के बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।